माँ काली की सिद्धि करने के लिए हम विचार करने लगे कि ना तो हमको जाते कोई देख पाए और ना तो हमको कोई आते देख पाए। इसलिए हम अपने घर से 2:30 बजे रात चलते थे और जाकर के स्नान करके शंख बजाया करते थे। तो शंख को सुनते थे आसपास के लोग। कतई बहुत दिनों से लोगों का प्रयास रहा कि आखिर कौन आकर के शंख बजाता है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना तक कोई नहीं देख पाया। 2:30 बजे रात आकर के स्नान ध्यान करके शंख बजा करके माँ को यहाँ पानी चढ़ा करके चले जाते थे। लेकिन ऊपर वाले की लीला है, अपरंपार है। आज सोनसाई जी भी आए हैं, उनको भी माइक दे दिया जाए। आज आप लोगों को उनके आने की वजह से अपने पिछले जीवन कुछ सालों के अनुभव को मैं शेयर कराऊंगा। एक बार बोलिए सच्चे दरबार की। गुटरी तो था लेकिन गुटरी धाम नहीं लगता था। जाकर के ग्राम पंचायत नरकेली में मैं बैठक किया और माँ के कुछ भक्त वहां भी मिले, स्वागत किए मेरा। और मुझे लगता है किसी पैकरा जी के घर में मीटिंग रखे थे। बताएं सोनसाई जी, पहला मीटिंग नरकेली में किसके घर में रखा गया था? मुंह में करिए। शहीलाल के घर के पास। प्रेम से बोले जगत जननी माता की। मैं बोले आइए, माँ काली का विराजमान हो चुका है, आइए आप लोग। और आप लोग उस दिन मुझे याद नहीं है कि कितने लोग आए थे, लेकिन 7-8 लोग लगभग रहे होंगे। कितने लोग थे? 12 लोग थे। हाँ, तो चमत्कार दिखाने का तरीका देखिए इस जगत जननी माता को कि प्रारंभ कैसे करती हैं। ये जब आए तो इनको चंपा और चमेली जैसे सुगंध सुनाने लगा और इस सुगंध को सूंघते सूंघते आते हैं तो ये माँ काली के दरबार में सुगंध इनको ले आता है। बोलिए सत्य है, सत्य सत्य। और जान गए कि यहाँ पर किसी देवी देवता का वास है। और मैं आसन लगा करके वो पीछे बैठा था। कहाँ बैठा था? शिव भगवान के पास। शिव भगवान जी के पास आसन लगा करके बैठा था और 12 लोग यहाँ पर आए सुगंध। और सुगंध को सूंघते सूंघते दूसरा जो धाम था बंकासुर, वहां पर जाकर के भी गए, वहां भी प्रणाम किए। इसके बाद उसी सुगंध को सूंघते सूंघते जिस धाम, जैसे कि माँ काली के दरबार में सुगंध सूंघते आ रहे हैं ना, यहाँ आने के बाद वो सुगंध खत्म। फिर बोलते थे ये सुगंध कहाँ? बड़ा खूबसूरत इनका अनुभव है। उस अनुभव को मैं भी लिया, उस सुगंध को। अद्भुत वह सुगंध था, आज तक वैसे सुगंध किसी को नहीं मिला, नसीब ही नहीं हुआ होगा। मस्त सूंघते सूंघते बंकासुर। अब बंकासुर पहला दर्शन इनका हो गया माँ काली का और दूसरा दर्शन हो गया बंकासुर का। अब वहां भी इनका सुगंध खत्म। अब सूंघते हैं ऐसे करके, तब बगल में आता है और ज्वालामुखी माँ के दरबार तक वह सुगंध इनको ले जाता है। वहां भी ये लोग प्रणाम करते हैं। अब वही सुगंध धीरे 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 सत बहिनी के पास ले जाता है। सत बहिनी को भी प्रणाम करते हैं। इसके बाद में मैं जहाँ बैठा था वहां चले जाते हैं। तो ये सब तो एक चमत्कार था ही था, लेकिन जो दूसरा चमत्कार हुआ वह बड़ा अद्भुत है। बहुत ऊंचे पत्थर से एक व्यक्ति पत्थर में ही गिर गया, लेकिन खरोंच तक नहीं आया। नहीं आया। शिव मंगल सिंह नाम का जो व्यक्ति था, कौन से पत्थर से गिरा था? हयोतुर का पत्थर से, वहां से गिर गया नीचे, लेकिन खून नहीं निकला। नहीं निकला। तो एक बार जोरदार ताली बता दीजिए उस चमत्कार को प्रारंभ कराने की। आज हमारे कैमरामैन जी को
ये भी क्लू मिल गया। और आज वो पहला व्यक्ति आया भी है दरबार में, इसीलिए यह जानकारी भी मिल गया इनके समक्ष प्रमाण के साथ। अब वो लोग गए, देखे और भक्ति किए। बात अलग है कि इनके भक्ति के स्वरूप पूरा मोहल्ला इनके खिलाफ हो गया, फिर भी छुप छुप के माँ का दरबार में आते थे। लेकिन वो कहते हैं ना, समाज से बड़ा कोई व्यक्ति, इसलिए समाज के डर और दबाव के कारण आगे नहीं आ पाते, फिर भी माँ का प्यार इनको खींच लाती है। तो इस प्रकार यह धाम का प्रारंभ हुआ और इस तरीके का शिवरात्रि का दिन आया। और मैं पहला कथा कहा, उस पहले कथा में 150 से 200 लोग आए और मैं पूजा करने के लिए आता हूँ और घर चले जाता था। एक मनुष्य बोला कि मुझे बहुत विपत्ति है। मैं बोला क्या विपत्ति है? तो बोले ये विपत्ति है। मैं बोला मैं ठीक कर सकता हूँ क्या? तो बोले आप यहाँ माँ काली का पूजा करते हैं, क्यों नहीं ठीक कर पाएंगे? मैं बोला मैं तो सब नहीं जानता हूँ। तो बोले आप प्रार्थना करके तो देखिए। और मैंने सच्चे मन से प्रार्थना किया। उस कन्या के दिल में छेद हुआ था। 15 दिन के बाद डॉक्टर से जाकर के चेक कराते हैं तो कोई दिल में छेद नहीं था। इस तरीके से यह पहला जगत जननी माँ, पहला लोगों का कल्याण चमत्कार कब हुआ? मेरे घर के बगल में ही राजवाड़े जी हैं और उसको एक प्रेत उसके शरीर पे सवार हो गया। हालांकि मेरे पिताश्री बहुत बड़े वैद्य हैं। जिसको प्रेत की सवारी हुई थी उसके पिताजी बुलाने के लिए मेरे पिताजी को गए, लेकिन माँ का लीला तो कुछ और ही था। वह बोले आपके पिताश्री को भेज दीजिएगा। तो उनका शब्द मेरे कानों तक पहुंचा कि आप चलो और ठीक कर दीजिएगा। मैं बोला ये तो चमत्कार है, मेरे को क्यों बुलाया जा रहा है? मैं माँ का नाम लिया और जा करके जिसको कम से कम 15 वैद्य ठीक कर देख रहे थे, नहीं हो पा रहा था। बस मैं गया, ना तो कोई मंत्र, ना तो कोई यंत्र, ना तो कोई तंत्र, हाथ माँ का लेकर के रखा और वैसे ठीक हो गया। 3 सेकेंड के, मिनट नहीं, 3 सेकेंड के अंदर। तो ये दूसरा चमत्कार है। अब माँ तीसरा चमत्कार जो करने वाली थी वह बड़ा अद्भुत था। बगल में ही एक बच्ची का जन्म हुआ था और पिछले 1 महीना से वह रो रही थी। उसको कितना भी मालिश करा के देखे, कितना भी वैद्यों से ठीक करा करके देखे, अंत में जिसके घर का बच्चा ठीक हुआ था उसी घर की माँ गई थी मालिश करने के लिए। वह बोली मेरा घर का नाम विक्की है। बोले विक्की को क्यों नहीं बुला लेते? सब बड़े बड़े आंख करके बोले उसको क्यों बुलाएंगे, क्यों बुलाएंगे? अरे कहीं उसके हाथ में बड़ा चमत्कार है, मेरा बेटा को 15 लोग ठीक कर के नहीं, हार गए। तब वो आया और 3 सेकंड में ठीक कर दिया। वो लोग तैयार ही नहीं हो रहे थे मानने के लिए। तब कहीं जा करके जबरदस्ती बोले जाते हैं, मरता जाकर के बुलाए। मैं भी आ गया। अब बस इसी प्रकार हाथ को रख दिया और जैसे हाथ को रख दिया 3 सेकंड के अंदर उनकी बच्चे शांत हो गए। इस चमत्कार को कुछ लोग देखे थे। मैं राजा बालम के गढ़ी में तपस्या कर रहा था, तभी हमारे गुरु कहीं प्रमोद प्रजापति जो सौदार से हैं और प्रतापपुर में रहते हैं, उसका बालक पिछले 4 दिनों से चुप ही नहीं हो रहा था। बीच बीच में बहुत रोता था, शांति नहीं रहता था। बोले गुरुदेव कुदरगढ़ में चले गए। अब बोले गुरुदेव बहुत बड़ी परेशानी है, मेरा बालक चुप ही नहीं हो रहा है। आपसे फोन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं आपके दरबार तक वहां से आ गया हूँ। मैं बोला फोन लगाइए और माँ के लिए प्रार्थना किया। और इस प्रार्थना में भी बस 1 मिनट का समय लगा और बालक चुप हो गया। अभी तक परेशान नहीं कर रहा है। इसके लिए और कौन कौन थे यहाँ बस प्रमाण के रूप में हाथ खड़ा करेंगे? 1 2 3। एक बार बोले सच्चे दरबार की
तो आइए, ये दरबार की महत्ता है, तो आइए उस जगत जननी माता का